Good morning, student. I am your Stephen sir from ICRA English Medium. Today, I am going to teach you subject grammar, standard 3rd. And today's our topic will be conjunction and, but, or. So, let us see some few examples regarding conjunctions. The first example you can see, the dog is a faithful and intelligent animal. So you can see our first conjunction and. Okay? And second example, I want to go to play but I am sick. Here second conjunction you can see but is written. A third example, is it Thursday or Friday today? So you can see or which is written. Let us see some few more examples. The dog is a faithful and intelligent animal. So previous what 3 example was given, this is the same example to just show you the picture. As you can see here, and is a conjunction, and here you can see the dog is a faithful and intelligent animal. As you can see here the dog, and here you can see a man who is taking care, both are taking care of each other, and to connect something and is used. Our second example was, I want to go to play but I am sick. Here you can see a second conjunction but it is written. Previously there was not a picture, but you can see the picture over here. Is it Thursday or Friday today? You can see our third conjunction over here, which is in red color. You might have seen all kind of this conjunction so many times, but you may not be aware of this conjunction. So today you come to know about how does the conjunction looks like. So basically, what is conjunction? The words here you can see and, but, or are called conjunction or connecting word. Connecting means किसी भी चीज़ को जोड़ना, कनेक्ट करना एक दूसरे के साथ, जैसे ट्रेन के डब्बे जुड़े हुए होते हैं, कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, वैसे ग्रामर के अंदर कंजंक्शन भी किसी दो अलग अलग चीज़ों को या दो सेम चीज़ों को जोड़ता है. सो अगर कहीं पे भी हम किसी सेंटेंस के अंदर एंड का यूज़ और बट और का यूज़ हम देखते हैं तो वो एक कंजंक्शन है जो चीज़ों को जोड़ने में काम आता है. A conjunction connects words or groups of words or short sentence. तो कंजंक्शन का क्या काम है माय डियर स्टूडेंट? वो किसी भी चीज़ को कनेक्ट करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को. अ कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड्स, शब्दों को कनेक्ट करता है वो, और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स या बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसको वो कनेक्ट करता है. और शॉर्ट सेंटेंस या किसी छोटे से जो छोटा सेंटेंस होता है उसको वो कनेक्ट करता है. तो ये चीज़ें हैं, आपको याद रखना होगा. We use or to show a choice between two or more option. अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और का जो यूज़ है
वो क्या काम में आता है। और हम सब लोगों ने सेंटेंस में बहुत बार देखा होगा। सो और का काम क्या होता है, वो चॉइस बताता है। चॉइस यानी कि समझो कोई ऐसी दो चीज़ आपके सामने रखी हो तो वो हो गया चॉइस, और उस दौरान हमें और का यूज़ करना है। तो और जो है वो कंजंक्शन है और वो दो चीज़ों के लिए काम आता है, ये भी हमें पता चल गया। बट ज़्यादातर उसका काम कहाँ होता है माय डियर स्टूडेंट, चॉइस में, चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। सो वी यूज़ और टू शो अ चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शन। दो या दो से ज़्यादा कोई ऑप्शन चीज़ें हों तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। लेट अस सी वन एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स दिख रहा होगा, एक आइसक्रीम है और एक चॉकलेट है। तो अभी ये दो में से आपको एक ही लेना है। या तो आपके पापा आपको पूछ रहे हैं क्या लोगे, आइसक्रीम लोगे या चॉकलेट लोगे। जो हिंदी में हम बोलते हैं क्या लोगे बेटा, आइसक्रीम लोगे या चॉकलेट लोगे, तब हम लोग और का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट वुड यू प्रेफर, एन आइसक्रीम और अ चॉकलेट। तो यहाँ पे कंजंक्शन किसी दो चीज़ को जोड़ रहा है। राइट माय डियर स्टूडेंट, वो दो चीज़ क्या है, चॉकलेट है और आइसक्रीम है। और इसको कौन सा कंजंक्शन जोड़ रहा है, और। We use and to combine similar ideas or to add informations. अब हम बात करेंगे and के बारे में माय डियर स्टूडेंट। and का काम जो है वो क्या होता है, and का काम होता है वो भी और की तरह ही यूज़ करते हैं। We use and to combine similar ideas. and का काम होता है कोई वो भी दो चीज़ को जोड़ता है, बट उसका काम क्या होता है, दोनों सेम चीज़ होनी चाहिए, सेम आइडिया होना चाहिए, और वो जानकारी भी देता है। यानी कि एंड का इस्तेमाल सेम आइडिया और सेम जानकारी, आइडिया और जानकारी के लिए यूज़ होता है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। This Friday is a holiday and I would like to go to the fair. So यहाँ पे हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस फ्राइडे इज़ अ हॉलीडे, आज फ्राइडे के दिन छुट्टी है। तो ये एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से जा रहा है। और यहाँ पे कंजंक्शन आया है एंड का यूज़ हुआ है क्योंकि वो दो चीज़ को जोड़ता है, सेम दोनों सेम आइडिया को जोड़ता है। एंड का काम मैंने क्या बोला था, दो सेम आइडिया होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है दिस फ्राइडे इज़ अ हॉलीडे, ये एक आइडिया बता रहा है कि भाई ये फ्राइडे छुट्टी है। और एंड का यूज़ किया है क्योंकि वो कंजंक्शन है, कंजंक्शन तो दो चीज़ के बीच में आता है, तो एंड यहाँ पे आया, ठीक है। और लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू गो टू द फेयर। क्या लिखा है, आई वुड लाइक टू गो टू द फेयर, मुझे मेले में जाना है। फेयर का मतलब है मेले में जाना है। तो ये जो है आई वुड लाइक टू गो टू द फेयर, ये एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है जो एंड के लिए यूज़ होता है। एंड का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन के लिए होता है। और हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जहाँ कहीं पे भी आपको कंजंक्शन नज़र आए तो उसके पहले कॉमा लगता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वी यूज़ बट टू शो अ डिफरेंस और एन ऑपोजिट आइडिया। तो बट का इस्तेमाल जो है, अब हम तीसरा कंजंक्शन करने जा रहे हैं बट के बारे में। तो बट के बारे में यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है माय डियर स्टूडेंट कि बट शोज द डिफरेंस और एन ऑपोजिट आइडिया। दोनों दो अलग अलग चीज़ें और अलग अलग आइडिया, दो अलग चीज़ें बताती है और उनके दो अलग अलग आइडियाज़ बताते हैं, उसको हम बट बोलेंगे। रोहन प्लेज वेल बट ही इज़ एन इम्पेशेंट प्लेयर। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, दो अलग अलग आइडिया कि रोहन अच्छा भी खेलता है मगर उसके अंदर
पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। इम्पेशेंट प्लेयर, इम्पेशेंट यानी एक पेशेंट होता है जो शांति से खेलता है, और एक ऐसा होता है जिसके अंदर कोई शांति नाम की चीज़ नहीं है, हमेशा हड़बड़ी गड़बड़ी में होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो अलग अलग आइडियाज़ बताए हैं, ऑपोजिट आइडियाज़, एक ही इंसान के बारे में अलग अलग राय दी गई है, तो उस वक्त बट का यूज़ होता है। सो एज आई टोल्ड यू कि जब कभी भी कंजंक्शन आए तो वो वहाँ पे कंजंक्शन के पहले यानी कि एंड हुआ, और हुआ, बट हुआ, तो जब कभी भी ये आपको नज़र आए तो हमेशा याद रखना है कि इसके पहले क्या आता है माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले कॉमा आता है। रिमेंबर टू ऐड अ कॉमा बिफोर द कंजंक्शन वेर यू कनेक्ट सेंटेंस।